और यही जो हमारी साधी संस्कृति है, हमारी जो साधी विरासत है, हमारी जो साझी शहादत है, आज उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात आप हमको सोच करके बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोगों ने जान गंवाई है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने अपनी जान गंवाई, अंग्रेजों के खिलाफ घुटना अड़ा करके लड़े, अंग्रेजों को देश से भगाया, देश को आजाद कराया, तब ये जाकर के आजादी मिली है। अगर आजादी के आंदोलन में राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हुए तो अशफाक उल्लाह खान भी तो शहीद हुए। देश को बनाने में यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की भी तो भूमिका है। ये जो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति आज खतरे में है, और जो आजादी आपको मिली वो आजादी आज खतरे में है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कहते हैं ना, संविधान ने हमको एक अधिकार दिया, मंदिर जाने वाले को भी एक वोट और मस्जिद जाने वाले को भी एक वोट, और जो मंदिर ना जाता हो, मस्जिद ना जाता हो, उसको भी एक वोट। मोटका आदमी का भी वोट एक और पतरका आदमी का भी वोट एक। अरे घर में आप जनाना मर्दाना कर लीजिए, लेकिन वोटिंग मशीन पर जनाना मर्दाना नहीं होता है। जनाना का वोट भी एक और मर्दाना का वोट भी एक, अमीर का वोट भी एक और गरीब का वोट भी एक। ये जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, ये अधिकार आज हमसे छीना जा रहा है। हम जिसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम जिसको जिताना चाहते हैं, पता नहीं कैसे वो हार जाता है, और जिसको हराना चाहते हैं पता नहीं कैसे वो जीत जाता है। इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। आज जब हम आपके बीच आए हैं तो एक स्पष्ट संदेशा लेकर के आए हैं। स्पष्ट संदेशा ये है कि आप दुनिया को देख लीजिए, जहां कहीं भी किसी मुल्क में कोई तानाशाह जब गद्दी पर बैठता है तो वो पहला काम ये करता है कि जनता के अधिकारों को छीन लेता है, और जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश आज अलग अलग नाम पे किया जा रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र से आया हूं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और वहां पर मुद्दा क्या है? मुद्दा है 370। मर रहे हैं किसान खेतों में, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं सीमा पर, जवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, गरीब की जो दिन ब दिन समस्याएं हैं उसमें वो जूझता जा रहा है। एक गरीब पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाता है इस उम्मीद में कि उसके बच्चे को अच्छा काम मिलेगा और हम कच्चा मकान से पक्के मकान में पहुंच जाएंगे। 2 कमरे के मकान में रहते हैं तो हम 10 कमरे के मकान में पहुंच जाएंगे। साइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कार खरीद लेंगे। यही लोग सपना देखता है ना। लेकिन जीवन कितना कठिन होता जा रहा है। जीवन इतना कठिन है कि हर छोटी छोटी चीज को पूरा करने के लिए इंसान को जद्दोजहद करना पड़ता है। घर में यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमार को इलाज कराने में जो घर के दूसरे लोग हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आज राजनीतिक बहस से दूर कर दिया गया है। राजनीतिक बहस क्या है? 370, राम मंदिर, ये राजनीतिक बहस है। मैं कहता हूं कि आपके हर समस्या का जवाब 370 तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो बच्चा कहे कि पापा भूख लगा है, खाना दे दीजिए, तो बाप कहेगा कि नहीं खाना नहीं मिलेगा, 370 लागू हो गया है। ये तरीका नहीं हो सकता। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 370। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, 370। 2 करोड़ रोजगार पैदा नहीं हुआ, 370। 15 लाख खाते में नहीं आया, 370। हर चीज का जवाब हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है। हर सवाल का एक जवाब हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान इसलिए किया जा रहा है कि इस नफरत के नशे में लोग ये भूल जाएं कि उनके साथ हो क्या रहा है। अभी बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ थी और कई हिस्सों में बाढ़ थी।
कितना मजेदार है ये बात कि एक ही साथ इस राज्य में सुखाड़ भी होता है और बाढ़ भी होता है। मतलब ये सुखाड़ और बाढ़ प्रकृति के द्वारा पैदा नहीं किया गया है, ये सरकार का निकम्मापन और उसकी लाचारी है जिसके चलते हमको बोलते। पटना में बाढ़ नहीं आई थी, एक बारिश हुई और बारिश हम चाहते हैं कि हो, क्योंकि किसानों का फसल मर रहा था। जो धान लगाने वाले किसान हैं उनको बार बार पंपिंग सेट से पानी पटा करके खेती करना पड़ रहा था। और पंपिंग सेट से अगर आप खेती करते हैं तो समझ लीजिए जिस खेत पे आप खेती कर रहे हैं ना, वो खेत 1-2 साल में बिकने को तैयार हो जाएगा। बारिश हुई और ड्रेनेज सिस्टम पटना का फेल हो गया। ऐसा लगने लगा कि आप अपने बेडरूम में मछली पालन कर सकते हैं। अमूमन रास्तों पर चलने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती थी, पटना में लोग जेसीबी पे चढ़ करके घूम रहे थे। और बेशर्मी देखिए कि टोटल का टोटल विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, सरकार में भाजपा बैठी हुई है और आपस में भाजपा और जेडीयू लड़ रहे थे। भाजपा कह रही थी जेडीयू की जिम्मेवारी है, जेडीयू कह रही थी भाजपा की जिम्मेवारी है। ऐ बिहार की जनता, ये नकली जो इनका झगड़ा है उस झगड़े में मत पड़िए, इनका जो असली मंशा है उसको समझने का प्रयास करिए। चोर चोर मौसेरा भाई, कुछ तू लूट के खा जा, कुछ मैं लूट के चल रहा भाई। ये जो इनकी स्थिति है इसके खिलाफ आपको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा, अपनी आवाज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। और इसी उम्मीद में हम आपके बीच आए हैं। आपको जिसको वोट देना है दीजिए, मैं आपके ऊपर कोई चीज थोपने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन जब मैं बेगूसराय से चुनाव लड़ रहा था तो बहुत सारे लोग चुनाव परिणाम के बाद हमको आकर के बोले कि बड़ा अफसोस हुआ। हम बोले चिंता मत कीजिए, फिर मौका मिलेगा। तो आप भी ये मत कहिएगा कि बड़ा अफसोस हुआ। हम तो यही खड़े हैं। कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे बैर, सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। लाल झंडा वाला आदमी है हम लोग। हम लोगों को लोग ठीक से चंदा भी नहीं देता है। कई लोग तो जो है देखना भी भूल गए हैं। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा तो सुधीर शर्मा आपको ब्लॉक के सामने मिल जाएंगे। छोटी बड़ी जो भी बात होगी उसके लिए हम लोग आपको खड़े मिल जाएंगे। नशा जब उतर जाए, और याद रखिएगा नशा कैसा भी हो उतर जाता है। ये हिंदू मुसलमान का नशा भी एक दिन उतर जाएगा, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति का नशा भी एक दिन उतर जाएगा। लेकिन ये शुक्र मनाइए कि वो नशा जल्दी उतर जाए। और जब ये लगने लगे कि नहीं, अगर नेता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है तो जनता को भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वोट देना चाहिए। ये बात महसूस करना पड़ेगा। मंत्री जी का बेटा मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अमित शाह का बेटा पता नहीं उसको कभी क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला है, वो क्रिकेट का सचिव बनेगा। पैसा वाला रोज नया पैसा कमाएगा। मुखिया बनने के बाद जो है उसके पास फॉर्च्यूनर आ जाएगा। और जो जनता मेहनत करती है उसकी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो जब लगे कि अपनी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबके आत्मसम्मान के लिए एक नारा हम लोग लगाते हैं, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। ये मुद्दा अगर ठीक लगे तो इस मुद्दे पे वोट कीजिएगा। इसी अपील के साथ कि ये हमारी पहली मुलाकात है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। जमहूरियत की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में, हिंदुस्तान की जो साझी संस्कृति, साझी विरासत है, उस संस्कृति को बचाने की लड़ाई में हम बार बार आपके साथ आएंगे। आपका दिल करे तो दुआ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, वोट दीजिएगा। नहीं दीजिएगा तब भी हम आएंगे, क्योंकि हमने एक चीज सीखा है कि आज के डेट में न हिंदू खतरे में है
ना मुसलमान खतरे में है, दरअसल इंसानों का ईमान खतरे में है। ईमान बचाने की इस लड़ाई में हम आगे हैं, हम समाज को हम आगे ले जाना चाहते हैं। और इस इंसानियत की जो ये लड़ाई है, मोहब्बत की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमको जीतना है। और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम आपका साथ मांगने आए हैं, आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।